हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को पूरा कवर करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ 82 रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में के अनुसार जो है फ्रेंड्स, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। फ्रेंड्स, आप लोग भी जो है 100 क्वेश्चन में से कोशिश कीजिएगा टोटल 100 क्वेश्चन का सेट लगाने का, और लास्ट में जाते वक्त जो है आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाइएगा फ्रेंड्स कि आपका 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र को सूचित अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने अथवा विस्तारित किया जा सकता है। ठीक है, ये अधिकार जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों के उल्लेख के विरुद्ध में अनुच्छेद 32 के तहत संविधान के उपचारों का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार दिया गया है, अतः सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है फ्रेंड्स ये मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है फ्रेंड्स 3:2 के अनुपात में है, और इसमें चक्र की कुल संख्या जो है फ्रेंड्स 24 तिल्लियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए। 7th नंबर का क्वेश्चन का बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया तथा 1843 ईस्वी में इसका पूरी तरह से उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पारित किया गया था, और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीएजी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संवैधानिक धन का संरक्षक होता है। संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है, और इनकी पदावधि जो है फ्रेंड्स 6 वर्षों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को है, परंतु उनको जो है उनके पद से निष्कासित करने का अधिकार जो है केवल राष्ट्रपति को ही है। यह अनुच्छेद जो है 317 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? कौन सा जो है राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाचार पत्र, कृषि, वन, सिंचाई, ये सब जो है फ्रेंड्स आपका राज्य सूची का विषय है, जबकि समाचार पत्र, शिक्षा और परिवार नियोजन ये सब जो है फ्रेंड्स आपका संवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान समय में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 ईस्वी में कोंकणी को
और मणिपुरी और नेपाली को, और 2003 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1946 ईस्वी में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई थी तथा कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1860 ईस्वी में आई थी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है तथा प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। मर्डेका कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। और रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, ये सब जो है फ्रेंड्स कुछ प्रमुख ट्रॉफियां हैं फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन देवदास आदि पुस्तक के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जबकि चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर। जननायक के उपनाम से कर्पूरी ठाकुर प्रसिद्ध हैं, जबकि लोकनायक के उपनाम से लोकनायक जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हैं। जयप्रकाश नारायण को 1998 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथक। प्रसिद्ध बिरजू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज और सितारा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियना। इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1940 ईस्वी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना बेंगलुरु में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 वर्षों के लिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी गई थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री हैंसांग भारत आया था। इसने पाटलिपुत्रा, वाराणसी, वैशाली आदि स्थानों का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था और 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक इस वंश के शासकों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध जो है फ्रेंड्स 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। खतौली नामक स्थान वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1518 ईस्वी। नेक्स्ट, किस शासक के शासन काल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां के शासन काल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। शाहजहां ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सीर-ए-अकबर में किया था। शाहजहां ने ही विश्व का प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बटलर कमिटी 1927 का उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था और इस सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य देश में शिक्षा एवं संस्कृति का विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद कुमार घोष। अरविंद घोष जो है ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और वे एक स्वतंत्रता सेनानी, कवि तथा महान दार्शनिक थे। 1905 ईस्वी में हुए बंगाल विभाजन के बाद इन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया और इन्होंने अंग्रेजी माध्यम में वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किया और इन्होंने बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल के शासन काल में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
लॉर्ड लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इस अधिनियम को निरस्त किया गया था। और लॉर्ड रिपन को जो है फ्रेंड्स स्थानीय स्वशासन के जनक भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दमदमा। दमदमा से जो है फ्रेंड्स एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। दमदमा जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और गुर्ज होम नामक स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत योजना में केंद्र तथा राज्यों का अनुदान क्रमशः किस अनुपात में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60:40। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत जो है फ्रेंड्स 23 सितंबर 2018 को की गई थी और इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान का क्रमशः जो है प्रतिशत जो है फ्रेंड्स आपका रहता है 60:40 के रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजी, श्रम, भूमि और संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय बढ़ती है। घटिया वस्तुओं के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है, क्योंकि आय जब बढ़ती है तो लोग गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बाजार नियम का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेबीसी के द्वारा जो है बाजार नियम का प्रतिपादन किया गया था और से बाजार नियम के द्वारा जो है रोजगार सिद्धांत पर आधारित था और जेबीसी ने यह धारणा व्यक्त की थी कि पूंजी स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु श्री रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 ईस्वी में। गरीबी निर्धारण हेतु श्री रंगराजन समिति का गठन 2012 ईस्वी में किया गया था, जबकि इस समिति ने 2014 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जंतुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ फोरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से किस देश में सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार राष्ट्रीय झील जो है फ्रेंड्स ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये जो है आपका मुख्यतः बाघ एवं हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स ये केरल राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है आपका टाइगर के लिए प्रसिद्ध है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है, असम में स्थित है। और राजाजी नेशनल पार्क जो ये फ्रेंड्स हाथी के लिए जो है प्रसिद्ध है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने भारतीय राज्य भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 राज्य जो है भूटान देश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। वो 4 राज्य है फ्रेंड्स आपका असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य में। युथांग घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है और इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के दक्षिण विक्टोरिया राज्य को विशेष तौर से तस्मानिया को अलग करने वाला एक समुद्री स्ट्रेट है। इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर है। नेक्स्ट, गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयत तापमान तथा संयत वर्षा। गेहूं के उत्पादन के लिए ठंडी समय जलवायु तथा नमी युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं बोते समय साधारणतः वर्षा लाभकारी होता है। गेहूं जो है फ्रेंड्स ये रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी अरब सागर में ना गिरकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और पेरियार, नर्मदा, ताप्ती ये सब जो है फ्रेंड्स इसका उद्गम स्थान, कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है फ्रेंड्स आपका कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और शेष नदियां जो है फ्रेंड्स ये सब आपका अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था?
बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किया गया था और इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु तथा उसके सहायक नदी झेलम तथा चिनाब का जो है केवल 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुर सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सुर सरोवर पक्षी विहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दस्त ए लुट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूरोसियो। क्यूरोसियो जो है फ्रेंड्स ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा का उदाहरण है, जबकि लेब्राडोर और कनारी और फॉकलैंड ये जो है फ्रेंड्स आपका अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है और इस प्रकार की मिट्टी में मैग्नीशियम आयरन की प्रचुरता होती है। काली मिट्टी का रंग जो है काला टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से जो है काली मिट्टी का रंग काला होता है, टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चन को जो है आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फ्रेंड्स एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद प्रेम के नाम से, आप उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स, और उस चैनल पर जो है ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 51 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और 52 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 53 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 54 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 55 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। जीवित प्राणियों के शरीर में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन एक पाचन प्रक्रिया है। पाचन क्रिया के तहत आमाशय में पेप्सिनोजेन पेप्सिन में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरे शरीर में ऑक्सीजन O2 ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जो है फ्रेंड्स मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुधारू पशु में निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूट एंड माउथ रोग जो है फ्रेंड्स ये विषाणु के द्वारा होता है, और यह रोग जो है फ्रेंड्स मुख्यतः गाय, भेड़, बकरी, भैंस आदि में होता है। और एंथ्रेक्स रोग जो है ये बेसिलस द्वारा होता है। ये रोग मुख्यतः गाय और बैलों में होता है। और ब्लैक क्वार्टर नामक रोग जो है ये जीवाणु के द्वारा गाय एवं भेड़ में मुख्यतः होता है। और काउ पॉक्स जो है फ्रेंड्स ये वैक्सीनिया विषाणु से गाय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। मानव शरीर में वसा की संरचना ट्राइग्लिसराइड से होती है। यह जीवों तथा वनस्पतियों की वसा का भी संचरक है और यह 3 वसीय अम्लों का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का निम्न में से कौन मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल का संचय। लंबे समय तक परिश्रम करने के बाद जो है फ्रेंड्स श्रमिकों की मांसपेशियों में थकान का कारण जो है फ्रेंड्स मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा होना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालाबों और कुओं में निम्न में से किसके छिड़काव के कारण मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैबूसिया फिश। गैबूसिया फिश सामान्यतः मच्छर फिश, मस्क्यूटो फिश के नाम से जाना जाता है और इसको तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मादा गैम्बूसिया 1 घंटे में लगभग 225 लार्वा को खा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवित प्राणियों के कर्मिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्मिक विकास का सही अनुक्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शार्क, कच्छप और उदबिलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए कौन सा विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रवाकरण। क्रिस्टलाइजेशन विधि के द्वारा जो है फ्रेंड्स ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है।
और समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए जो है फ्रेंड्स रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरण। अल्फा किरण अल्फा कणों से बना होता है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं, जबकि बीटा कण धनावेशित वाले इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण बिना आवेश की होती है और गामा किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा की इकाई 1 कैलोरी का मान किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.184 जूल के बराबर जो है ऊर्जा की मान 1 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटमस विलयन जब ना हो तो अम्लीय होता है और ना हो तो क्षारीय। लिटमस विलयन जब ना हो तो अम्लीय होता है और ना हो तो क्षारीय। वह किस रंग का होता है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थेलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। जब लिटमस नो अम्लीय होता है और नो क्षारीय, तब यह जो है फ्रेंड्स बैगनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग जंग रहित लोहा बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम का जो है प्रयोग जंग रहित लोहा बनाने में किया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए जो है फ्रेंड्स क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। अदिश राशि किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल जो है परिणाम हो, उसे जो है अदिश राशि बोलते हैं। जैसे आपका हो गया ऊर्जा, द्रव्यमान और दूरी, ये सब जो है फ्रेंड्स आपका अदिश राशि का एग्जाम्पल है। और सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, उसको सदिश राशि बोलते हैं। जैसे संवेग हो गया, आपका बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सब जो है फ्रेंड्स सदिश राशि का एग्जाम्पल है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। जड़त्व मापने के लिए द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा। हवाओं में जो है गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2021 में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स आप लोग जो है टोटल 100 क्वेश्चन का सेट लगा के ही जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स बताइए 77 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है फ्रेंड्स वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी प्रारूपों में 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क पावर प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना के पेद्दावल्ली जिले में एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमए गणपति। एनएसजी का नया महानिदेशक एमए गणपति को बनाया गया है। इनकी नियुक्ति जो है फ्रेंड्स 3 वर्षों के लिए की गई है और एनएसजी का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स आपका है नई दिल्ली और इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेश चंद्र शर्मा गौतम। संस्कृत भाषा के लिए जो है यह पुरस्कार महेश चंद्र शर्मा गौतम को उनकी कविता वैशाली के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कंगना रनौत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने कुपोषण से लड़ने के लिए सामर अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्मीन हैरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में
किस देश ने दुनिया का सबसे बड़े पवन संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मारियो खीची ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर कौशिक। इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक क्रिकेट समाचार पत्रकार आर कौशिक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-1 का सफल प्रक्षेपण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PSLV C50। PSLV का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 111वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर के दूसरे संस्करण का आयोजन किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है 2021 का आयोजन नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DIPP द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया और इस ऐप से युवाओं को राज्य भर में रोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2021 में लॉन्च किए गए इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निम्नलिखित में से किसे डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। डिजिटल इंश्योरेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को कलिंग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AR रहमान। गोल्डन ग्लोब अवार्ड वर्ष 1944 ईस्वी से प्रति वर्ष दिया जा रहा है और यह अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय संगीतज्ञ AR रहमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के सांसद का नाम पार्लियामेंट नहीं है? किस देश के सांसद का नाम पार्लियामेंट नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड। पोलैंड के सांसद का नाम जो है फ्रेंड्स सोजिम है और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के सांसद का नाम जो है फ्रेंड्स पार्लियामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है फ्रेंड्स 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। वर्तमान समय में इसके 193 देश सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। महासभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसीलिए जो है फ्रेंड्स इसे विश्व का लघु सांसद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, ये सब कप का जो है संबंध आपका गोल्फ खेल से है, जबकि एजार कप और राधा मोहन कप का संबंध जो है पोलो से है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का, पाकू-पिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। पाकू-पिला, खानटम और चेरोकान आदि लोक नृत्य का संबंध मिजोरम राज्य से है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स आप अभी के अभी आप हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं